हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपकी इस पढ़ाई को और भी अच्छा करने के लिए आ गई हैं आपकी अंजलि मैम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो क्लास 8 है उसका जो पहला चैप्टर है वो हमारा है परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। इससे पहले बच्चे, आपको संख्याओं के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस क्लास में आज हम कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और वो ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें आप जानते हैं और पहले से भी पढ़ चुके हैं। आपने छोटी कक्षाओं में, जैसे कक्षा 6, कक्षा 7 में पढ़ा है, क्लास 6 में पढ़ा है आपने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, क्लास 7 में पढ़ा है पूर्णांक के बारे में, और अब आप कक्षा 8 में पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। इससे पहले हम थोड़ा सा उन संख्याओं के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, तो आज हम पहले जानेंगे थोड़ा सा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। मुझे पता है आप सबको जानकारी होगी पहले से प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, लेकिन हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम थोड़ा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की सभी संख्याएं ना बच्चा, गिनती की सभी संख्याएं क्या होती हैं? हमारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। गिनती की सभी संख्याएं, जैसे हम काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 करके, हम किसी भी चीज़ को काउंट करने से पहले काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, तो ये जो काउंटिंग नंबर होते हैं वही होते हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 4 5 करके कहाँ तक? इनफाइनाइट। ये जो संख्याएं होती हैं इनका ग्रुप कहलाता है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। दूसरी संख्या हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, ये भी आप जानते होंगे कि पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, जब प्राकृतिक संख्या के ग्रुप में हम किसको शामिल करते हैं बच्चा? जब 0 को भी ऐड कर लेते हैं तो उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, जब प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में हम किसे शामिल कर रहे हैं? 0 को, अपने प्यारे गोल मटोल 0 को। तो 0 1 2 3 4 5, ये इनफाइनाइट तक की संख्याएं जो होती हैं वो कहलाती है हमारी पूर्ण संख्या। अगर हमसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0 होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो इनफाइनाइट होती है। इसके बाद आती है हमारी संख्या पूर्णांक। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पूर्णांक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है? हमने प्राकृतिक संख्या जान लिया, पूर्ण संख्या जान लिया, अभी पूर्णांक क्या है? देखो, पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। ये धनात्मक संख्याएं हैं, ये 0 है। अब इसके ग्रुप में जब हम किसे शामिल करते हैं? जब हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारा पूर्णांक बन जाता है ना। तो जैसे हमने लिख दिया -1 -2 -3 इनफाइनाइट, तो ये संख्याएं क्या बन गई बच्चा? ये हमारी बन जाती हैं पूर्णांक। ठीक है, ये बन गया पूर्णांक। उसके बाद अब हमारा चैप्टर ही है परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? आज हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे बच्चा, सिर्फ संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है? अब हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। तो परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे? परिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जानना तो जरूरी है ना कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, किन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। देखो बच्चा, परिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर, और परिमेय संख्याओं को बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हमें इनके बारे में जानकारी करना जरूरी था।
तो हम देखते हैं परिमेय संख्या कहते किसको हैं। तो बच्चा ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q। अब बच्चा सोच रहे होगे कि p/q क्या होता है। तो p हमने भिन्न पढ़ा होगा छोटी कक्षा में, आप तो जानते होगे भिन्न को। तो भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, अंश बटे हर में लिखते हैं ना। तो परिमेय संख्या थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम लिख देते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन बच्चा यहाँ पे एक शर्त होती है, ठीक है। ये तो हम जान गए कि जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, बट यहाँ p/q है क्या। तो बेटा p और q हमारे क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये तो हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या होती है, दूसरी शर्त ये होती है कि q हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो p और q में p/q पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक में हमारा 0 भी आता है ना। तो इस हिसाब से तो q की जगह 0 भी होना चाहिए। लेकिन परिमेय संख्या कहती है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे पास दो शर्त होती है। एक तो p/q पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। आई होप समझ में आया होगा आपको। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कुछ परिमेय संख्याओं के। जैसे एग्जाम्पल हो गया हम -3/2। तो -3 क्या है, -3 हमारा पूर्णांक है, 2 भी क्या है, पूर्णांक है। तो ये कैसी संख्या बनी, परिमेय संख्या बनी, ठीक है। और हमने लिख दिया 11/3, ये भी परिमेय संख्या है। हमने लिख दिया 5, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में इसके हर में 1 है, तो इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर हम लिख देते हैं 7/0, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है बेटा। ये 7/0 परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 हो गया। और परिमेय संख्या की डेफिनेशन, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि q जो हमारा हर होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा परिमेय संख्या, ठीक है। तो बेटा आज ये छोटी सी वीडियो है आपके लिए, जिसमें हम सिर्फ संख्याओं के बारे में पढ़ा हमने। आशा है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, है ना बेटा। इसके आगे जो हमारा चैप्टर है 1.1 ये हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।